तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहली बात तो ज्योमेट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक तो आपके पास में है यूक्लिड ज्योमेट्री और उसमें से सेकंड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री जो है वो आप देखोगे चैप्टर नंबर 5 में, और हम देख रहे हैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ध्यान से देखो, आपने जो शेप्स पढ़े थे ना, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह, वो किस में थे? वो यूक्लिड ज्योमेट्री का पार्ट है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने ग्राफ पढ़ा था, याद करो, बार ग्राफ पढ़ा होगा आपने, हिस्टोग्राम पढ़ा होगा, वो सब जो है वो किसके पार्ट है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट है। ठीक, इस पेपर पे जैसे हमने नॉर्मल शेप्स हमको बनाने, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लैंक पेपर पे बनाते हैं ना, जो ट्रायंगल रेक्टेंगल वगैरह किस पे बनाते हैं? ब्लैंक पेपर पे। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमको स्पेशल पेपर लगता है, वो होता है कार्टेशियन प्लेन। आप जब अभी नोटबुक खरीदोगे इसके लिए, तो उसमें आप देखोगे ग्रीन कलर का रहता है, पिंक कलर का, कलर कोई भी हो सकता है, ऐसे बॉक्सेस बने हुए रहते हैं उस पेपर में, ऐसे बॉक्सेस बने हुए रहते हैं ऐसे, ठीक है। और सेम डिस्टेंस रहता है उनका, यानी सेम रहते हैं, वो 1 यूनिट का डिस्टेंस रहता है। तो उस पेपर को जो है वो बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ जो है दो एक्सिस की हेल्प से ड्रॉ होता है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन। तो देखो इसका नाम क्या है? एक्स एक्सिस, और इसी को और क्या बोलते हैं? तो एबेसिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबेसिसा। और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं? तो वाई एक्सिस। और इसी का और एक नाम है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर? अब बात आती है कि ये दोनों एक्सिस जो है, देखो पहली बात तो आपने नंबर लाइन पढ़ी है ना। नंबर लाइन में हमने क्या किया था कि ऐसे हम बीच में जीरो होता है, जैसे जैसे सामने बढ़ते हैं पॉजिटिव नंबर्स, पीछे पीछे बढ़ते हैं तो नेगेटिव नंबर्स, वही तो है, देख लो अच्छे से, एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें उल्टा पुल्टा नहीं करना है। कभी आप इसको इधर लिख दो, है ना, पॉजिटिव नंबर्स को, नेगेटिव को उधर लिख दो, यहाँ मिस्टेक करते हैं बहुत से बच्चे। इसलिए आपको याद रखना है, राइट में जैसे आगे बढ़ रहे हो ना तो वहाँ पे पूरे पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, पीछे जैसे आ रहे हो ना तो नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, वैसे ही सेम वाई एक्सिस में है, ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, नीचे हमेशा नेगेटिव रहेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। दूसरी बात, एक्स, और इधर मैंने एक्स डेस लिखा है ना, बहुत से बच्चे मिस्टेक यहाँ भी करते हैं कि इधर एक्स लिख दिया उधर एक्स डेस लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ क्या आ रहा है, कुछ भी लिखे रहे, है ना। ऐसा नहीं है, आपको पॉजिटिव में एक्स लिखना है, नेगेटिव में डैश लिखना है। आप याद रखना, माइनस और ये डैश एक जैसा ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो इस साइड में डैश लगाना है। वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव है तो वाई, नीचे नेगेटिव है तो वाई डैश। ठीक है, ये बात याद रखना। अब जो ऑर्डिनेट है और एबेसिसा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? देखो यहाँ पे इनने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो 0 0 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो 0 0 होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। पहले याद रख लेना कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। आपको याद रखना है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिए हुए रहते हैं ना दो, उनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्वाड्रेंट क्या होता है। मैं तीनों एक्सरसाइज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन यही करा दे रही हूँ, पूरे क्वेश्चन आपसे अपने आप बन जाएंगे। ठीक, देखो क्वाड्रेंट क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को, है ना, किसी भी चीज़ को, मान लो कि मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया, अब इसको मैं तोड़ रही हूँ, आधा आधा कर दिया, तो ये हाफ हो गया, इसको मैंने 4 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेंट पार्ट। 1/4 पार्ट को ही क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही ये 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 है, वो ये भी 1/4 है। अगर अच्छे से देखोगे आप तो ग्राफ पेपर को, कार्टेशियन प्लेन को, ये जो दो एक्सिस है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, तो ये जो अलग अलग पार्ट्स है इनको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरे रे रे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया क्वाड्रेंट, ये भी हो गया क्वाड्रेंट, और ये भी हो गया क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसको नाम देंगे? अगर आपकी मर्जी आई तो हमने बोल दिया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, किसी को भी कुछ भी, ऐसा नहीं करना है। आपको याद रखना है कि हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है,
ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब ये कैसे याद रखोगे? तो देखो आपने क्लॉक देखी है ना, आपकी क्लॉक कैसे चलती है, टिक 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 करके ऐसे चलती है कि नहीं? अब मतलब क्लॉक नहीं चलती, उसका कांटा चलता है, ठीक है, तो ऐसे चलता है। तो आपको याद रखना एंटी क्लॉकवाइज, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको चलना है। कहाँ से? तो एक्स एक्सिस से। देखो यहाँ से आप ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो एक्स से फर्स्ट में ये वाला क्वाड्रेंट आया ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड नंबर पे ये आया, थर्ड पे ये आया या फोर्थ पे आया, हमने बोल दिया, सबके नाम दे दिए, बस। तो आपको याद ऐसे ही रखना है, ठीक है, कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, किसी को भी कुछ भी नाम ऐसे नहीं दे सकते हैं। चलो ये तो हो गया। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। मैंने अभी बताया ना 0 0, मान लो मैंने यहाँ कोई एग्जांपल्स लिख दे रही हूँ, 2 4 मैं लिख दे रही हूँ अपनी मर्जी से, 2 -2 4 -3 -5, फिर मैंने लिखा 3 -4, फिर मैंने लिखा 2 1, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। 4 एग्जाम्पल लिखे, इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। लेकिन कैसे इसको इंडिकेट कैसे करना है ना? तो देखो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट जो होता है ना, उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सेकंड वाले को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्स होता है, सेकंड वाई होता है। अब आपको ना एक्स -2 को ढूंढना है, एक्स एक्सिस पे ढूंढना है, एक्स एक्सिस पे -2 कहाँ है? ये है, ठीक है। वाई एक्सिस पे 4 को ढूंढना है, कहाँ है? ये है ऊपर, ठीक है। तो ये जहाँ पे एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? -2 4। तो आप कोऑर्डिनेट को इंडिकेट ऐसे करोगे। अब मैं इधर ढूंढती हूँ, देखो -3 -5 कहाँ होगा? -3 एक्स एक्सिस पे ढूंढो, मिल गया। -5 वाई एक्सिस पे ढूंढो, मिल गया। इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो ये क्या हो जाएगा? -3 -5, ठीक है। अब 3 -4 को देखो, 3 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे -4, देखो 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 कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -3 4, अरे उल्टा कर दिया क्या? हाँ 3 -4 उल्टा लिख दिया था, किया सही है। 2 1, 2 देखो एक्स एक्सिस पे और 1 देखो वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो जाती है, मैंने बोर्ड पे बनाया है, देखो डिस्टेंस कम दिख रहा है ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ पे आपको इक्वल डिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 1 मिल गया, यहाँ पे इंडिकेट कर दो। तो इंडिकेशन ऐसे करना है, फर्स्ट वाला एक्स पे ढूंढना, सेकंड वाला वाई पे ढूंढना। ये तो 3.3 में आने वाला है, 3.2 में क्या है वो देखो पहले, है ना। आपको पूछेगा कि ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में आएंगे। अब -2 4 आपको दिख रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप सीधे बता दोगे। लेकिन आपको ऐसे इंडिकेट कर करके थोड़ा ही देखना है, पहचानते आना चाहिए कि कहाँ पे हो सकता है, जल्दी से आंसर निकालते आना चाहिए, है ना। तो देखो आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स एक्सिस, मैंने तो पहले ही बताया, फर्स्ट एक्स होता है, सेकंड वाई होता है कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो आपको देखना है एक्स एक्सिस का सिंबल पॉजिटिव है, यहाँ वाई एक्सिस का सिंबल पॉजिटिव है। यहाँ देखना है एक्स एक्सिस का सिंबल नेगेटिव है, वाई एक्सिस का सिंबल पॉजिटिव है। यहाँ देखना है माइनस और माइनस, देखो एक्स का माइनस है, वाई का माइनस है। यहाँ देखो एक्स का प्लस है और वाई का माइनस है। तो अब आपको ये इंडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी 3.2 में। 3.2 में आप यानी जब पूछेगा ना किस क्वाड्रेंट में है, आप सीधे क्या करोगे कि उठाओगे, यहाँ से सिंबल चेक कर लोगे, माइनस और प्लस। माइनस प्लस कहाँ आता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सीधे बोल दोगे सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस माइनस कहाँ आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, माइनस माइनस, तो हम बोल देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, आपको कोई पॉइंट दे देगा, मान लो उसने बोला कि P पॉइंट दे दिया, यहाँ पे उसने ग्राफ बना के दिया और वहाँ पे एक पॉइंट दिया है P, और आपसे पूछेगा कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब आप कैसे बताओगे? तो देखो आपको ढूंढना है फिर, है ना, ये P पॉइंट था, आपको ढूंढना है एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है 2, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है 1, तो 2 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 1, तो आपको P के कोऑर्डिनेट मिल गए। मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ें क्लियर की अभी देखो। पहले मैंने बोला इस पेपर को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। दूसरा मैंने बताया 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसका नाम एबेसिस है, इसका नाम ऑर्डिनेट। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि
क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट को बोलते हैं। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नाम कैसे दोगे, तो एक्स एक्सिस से पकड़ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको पता चल जाएगा ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फिर मैंने आपको कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करना सिखाया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स होता है, सेकंड वाई होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि सिंबल्स को कैसे पहचानोगे कि कौन से क्वाड्रेंट के सिंबल है ना, तो वो भी मैंने बताया आपको, एक्स को ढूंढना है, वाई को ढूंढना है, सिंबल लिख देना है, वही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखोगे और सीधे बता दोगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, यही बात आएगी ना। फिर और एक चीज़ कि पॉइंट दिया रहेगा और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोलेगा, तो वो भी आप इजीली कर लोगे, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी, इसमें पूरा चैप्टर इसी से सॉल्व हो जाएगा, मुझे नहीं लगता एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत है। एक छोटी सी चीज़ बची हुई है कि आपको मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया ना कि 2 0 ये किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पे है, तब कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो 2 0, पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो, 2 यहाँ पे आ रहा है, और 0 तो कहाँ पे इंडिकेट कर लोगे, यहीं पे। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे पता है, इसका आंसर लिखोगे आप एक्स एक्सिस, ठीक है। वैसे ही आपसे पूछ लिया, मान लो उसने लिखा 0 -3, अब आप देखोगे 0 तो 0 ही है, -3 ढूंढो कहाँ है, वाई एक्सिस पे -3 है ना, तो यहाँ इंडिकेट करोगे इसको, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस। अगर उसने पूछ लिया कि कोऑर्डिनेट या एक्सिस क्या है, तो आप ये बता दोगे, है ना। और अगर इंडिकेट करने बोला तो आप दोनों में से जो पॉइंट दिया हुआ है ना, उस पॉइंट पे इंडिकेट करोगे, तो ये इंडिकेशन पॉइंट हो गया। और दूसरी बात कि एक्सिस पूछेगा तो आप ऐसे बताओगे, किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वो एक्सिस पे आएगा, ये बात भी याद रखना है। तो अब फाइनली पूरी चीज़ें क्लियर कर दी है मैंने। अगर किसी को समझना है तो वीडियो को और स्लो मोशन में देख करके समझ लेना है, पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।